अब 8 कर्मों के बंध की आश्रव की चर्चा है। किस कर्म के बंध से कौन सा आश्रव होता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। तत् माने उनमें ज्ञानावरण और दर्शनावरणयो हो। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के ये कारण हैं। इन काम के करने से ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। अब वो चीजें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है प्रदोष। अब प्रदोष सहज नहीं है, बड़ा कठिन है। लोग व्यवहार में आप अगर बैठे हुए हैं और आपके सामने किसी गुणी व्यक्ति की प्रशंसा की जाए, जिस व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही है उससे आपकी राशि नहीं मिलती है, तो राशि नहीं मिलती है तो उसकी चर्चा आपको अच्छी नहीं लगती है। कोई धर्मात्मा पुरुष है, उस धर्मात्मा पुरुष के द्वारा की जाने वाली चर्चा जो आपको प्रशंसा उसकी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आपकी पटरी उससे नहीं बैठती है और उससे ईर्ष्या करना, इसका नाम है प्रदोष। फिर आता है निहनव। निहनव का मतलब यह है कि आपको कोई चीज आती है, आपको कोई चीज की जानकारी है, आप वस्तु के विवेचन को जानते हैं, समझते हैं, परंतु कि पूछे आपसे तो जानते हुए भी उसको ज्ञान नहीं देना, छुपाना, उसका नाम है निहनव। फिर आता है मात्सर्य। अपने शास्त्र ज्ञान होने पर भी सामने वाले को इसलिए नहीं बताना कि ये सीख जाएगा, तो फिर मुझसे कौन पढ़ेगा, मेरे पास कौन आएगा, मेरी चर्चा कौन करेगा। इसलिए बहुत से लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते इतने हैं कि एक एक साल में एक एक ग्रंथ भी उनका पूरा नहीं हो पाता है। और पढ़ने वाले जिज्ञासुओं से पूछा जाए भैया तुमने क्या पढ़ा, तो फिर उसका उत्तर नहीं मिल पाता। उसका मेन कारण यही है कि उनके अंदर मात्सर्य भाव होता है कि ये कहीं सीख ना जाए। अगर ये सीख जाएगा तो फिर मेरे बराबर हो जाएगा, और जब मेरे बराबर हो जाएगा तो मुझे कौन पूछेगा। इसीलिए कातंत्र रूपमाला आप लोग पढ़ते हैं तो मैं सारे के सारे हथकंडे आप लोगों को नहीं बताता हूँ, कुछ कुछ छुपा के रखता हूँ, पर आप लोग उगलवा लेते हैं, धीरे धीरे करके निकलवा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं मात्सर्य। फिर आता है अंतराय। किसी के पढ़ने के साधन है, पढ़ने की पुस्तक है, जिनवाणी है, उन आवश्यक चीजों को पढ़ने में आप अंतराय डालना। कहीं किसी की लाइट बंद कर देना, किसी का शास्त्र रोक देना। अगर कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाने नहीं आ सकते, आप नहीं पढ़ा सकते, आपस में होता रहता है, तो ऐसा करना अंतराय है। किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना। कभी भी हम किसी का स्वाध्याय हो रहा हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अब आप जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जूम के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अब जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को जोड़कर स्वाध्याय कराने की, तो ये अंतराय, बहुत से लोग इसमें भी अंतराय बन जाते हैं, लेकिन अपने को अंतराय नहीं बनना चाहिए। अपने को तो सामने वाले से लाभ मिल रहा है, सामने वाला भी लाभ ले रहा है। अब सामने वाले ने आपके बीच में हमको प्रकट कर दिया, अब हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं, तो इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है जिन्होंने मेहनत और पुरुषार्थ करके हम कम नियम से वृद्धि को प्राप्त होगा। फिर आता है आसादन। आसादन का मतलब है कि दूसरों के द्वारा जो प्रकाशित किया जाने वाला ज्ञान है उसको रोक देना। नहीं लग सकती क्लास, अब स्वाध्याय नहीं हो सकता, चलिए अब आप कोई नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था, जो ज्ञान आ रहा था, ज्ञान अर्जन हो रहा था, उसको रोक देना। जैसे कभी कभी नेट नहीं आता है
तो वो नेट क्या करता है, आसादन कर देता है। जो दूसरों के द्वारा ज्ञान आ रहा था उस ज्ञान को वो आसादन नेट रोक देता है। तो नेट को भी ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रय होता है, क्योंकि ज्ञान चल रहा था, वो बीच बीच में अपना असर दिखाता रहता है, जलवा दिखाता रहता है, उसको कहते हैं आसाधन। फिर उसके बाद में आता है उपघात। उपघात का मतलब होता है प्रशस्त ज्ञान है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी उसके ज्ञान में दोष लगाना। अरे वो क्या जाने, वो क्या जाने, मेरे सामने वो कुछ नहीं लगता। इस प्रकार से जो उसका प्रशस्त ज्ञान है, जितना भी उसने पढ़ा है, आज वर्तमान में जो कोई भी हमको और आपको मिलेगा वो क्षयोपम ज्ञानी ही मिलेगा। सर्वज्ञ कोई नहीं मिल सकता, केवल ज्ञानी नहीं मिल सकते। विदेश क्षेत्र में ही सर्वज्ञ और केवल ज्ञानी मिल सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रशस्त ज्ञान है, उस प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना, इसे ज्ञान दर्शनावरणयो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का विशेष आश्रव होता है। इसलिए हमें प्रदोष माने किसी के प्रशस्त ज्ञान में दोष नहीं लगाना चाहिए, जानते हुए भी ज्ञान को नहीं छुपाना चाहिए। ये निहनव का उत्सर है, किसी से प्रशस्त ज्ञान इसलिए नहीं छुपाना, बताना कि ये मेरे बराबर हो जाएगा, इसको मात्सर्य बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ईर्ष्या। फिर आता है अंतराय, कोई स्वाध्याय करते हैं उनका शास्त्र उठा के ले जाना। कोई नियमित पढ़ता है, आप अपने घर पर ले गए, मंदिर में 10 जने पढ़ रहे हैं, आप घर पे अकेले ही पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से उपघात हो जाता है। और आसादन दूसरों के द्वारा प्रकाशित होने वाली चीज को बदल देना और प्रशस्त ज्ञान में दोष उत्पन्न करना, इसको कहते हैं उपघात। और इनसे दर्शनावरण और ज्ञानावरण का आश्रव होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब आता है असाता वेदनी कर्म का आश्रव, सूत्र नंबर 11। सूत्र नंबर 11, असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण दुख, शोक, पापा, क्रंदन, वध, परिदेव, नान्यात्म, परोभय, स्थानान, यसद वेद्यस्य। सूत्र नंबर 11। सूत्र नंबर 11, दुख, शोक, तापा, क्रंदन, वध, परिदेव, नान्यात्म, परोभय, स्थानान, यसद वेद्यस्य। सूत्र नंबर 11 स्क्रीन पर 13, 14, 15 चल रहे। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, वध, परिदेव, नान्यात्म, परोभय, स्थानानि सद्वेद्यस्य। सूत्र नंबर 11, दुख करना। कोई ऐसा काम, ऐसा निमित्त मिल जाए, पैसे गिर जाएं, कोई अपनी आवश्यक वस्तु हमको नहीं प्राप्त हो पा रही है, बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, हमने लड़की की शादी कर दी, उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले हैं, इस प्रकार जो दुख किया जाता है उससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। सो हमारा कोई इष्ट मित्र, चिर परिचित व्यक्ति कहीं हमें छोड़कर चला गया, और जब हमें छोड़कर चला गया तब तो उस जाने वाले जीव के बारे में याद करना, स्मरण करना, इसको बोलते हैं शोक। फिर आता है ताप, संसार में निंदा आदि के हो जाने से तीव्र पश्चाताप करना, इसको कहते हैं ताप। फिर आक्रंदन, अश्रुपात करते हुए, पश्चाताप करते हुए इतनी अश्रुपात से रोना, उसको बोलते हैं आक्रंदन। जोर जोर की आवाज आपकी आ रही है और बड़े रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, उसको कहते हैं आक्रंदन। फिर आता है वध, किसी जीव के प्राणों का घात करना, वियोग करना, इससे भी असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। फिर आता है परिदेवन, अत्यंत दुखी होकर करुणा करके ऐसा रुदन करना, ऐसा रुदन करना
कि सामने वाले का मन बिल्कुल पिघल जाए कि बेचारा कितना दुखी, कितना परेशान है। इस प्रकार के काम करने से असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है, ऐसा जानना चाहिए। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, वद परिदेव, नान्यात्म परो भय स्थानान यसद वेद्यस्य। दुख करना, शोक करना, ताप करना, आक्रंदन करना, वध करना, परिदेवन करना, किसके लिए? आत्म परोभय, अपने प्रति, पर माने दूसरों के प्रति, और उभय माने अपने और सामने वाले दोनों के प्रति। तीन चीजें बताई गई हैं इसमें। अपनों के, अपने खुद दुख करना, सामने वाले के लिए दुख करना, और दोनों के लिए, अब खुद भी दुख कर रहे हैं और दूसरे वाले के लिए भी। ऐसे ही शोक भी खुद के लिए, दूसरे के लिए और दोनों के लिए। ताप, आक्रंदन आदि सभी आत्म परोभय, अपने पर और उभय माने दोनों के विषय में करना असाता वेदनी कर्म का आश्रव का कारण है। तो ये असाता वेदनी कर्म का कारण, आज अगर आपको कोई सुयोग वस्तु का योग नहीं मिला है, अगर आज आपको कोई अच्छी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो नियम से मानना कि आपने शोक दुख किया है, आपने शोक किया है, आपने ताप किया है, आपने आक्रंदन किया है, आपने किसी का वध किया है, आपने परिवेदन किया है, अर्थात आपने दुखी होकर करुणाजनक पूर्वक इतना रोए हैं कि सामने वाला सुनकर बेचैन हो गया है। इस प्रकार के काम करने से असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब ऐसे कौन से काम जो आपने किए जिनसे आज आपको सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वैभव प्राप्त हुआ है, ठाट बाट आपके अच्छे हैं? कहते हैं भूत वृत्तनुकंपा, दान, सराग, संयमादि योगा, शांति, शौच, मिति, सद्वेद्यस्य। सूत्र नंबर 12 अरुण भैया जी। भूत वृत्तनुकंपा, दान, सराग, संयमादि योगा, शांति, शौच, मिति, सद्वेद्यस्य। सूत्र नंबर 12। कहते भूत अनुकंपा, भूत माने जीव, प्राणी, भूतों के ऊपर अनुकंपा करने का मतलब है प्राणी के प्रति अनुकंपा करना। और वृत्ति अनुकंपा, वृत्तियों के ऊपर तो आज कोई अनुकंपा करना ही नहीं चाहता है, सोचते हैं पता नहीं कहां से आ गए, कहां से फंस गए, बड़ी मुश्किल है। कहते वृत्ति अनुकंपा, अर्थात वृत्तियों के प्रति अनुकंपा करना, दान देना। भूत वृत्त अनुकंपा, दान, सराग, संयमादि योगा, शांति, शौच, मिति, सद्वेद्यस्य। सूत्र नंबर 12। भूत अनुकंपा, भूतों के ऊपर अनुकंपा करना मतलब जो भूत प्रेत होते हैं उनके ऊपर अनुकंपा नहीं करना। भूत माने प्राणी, प्राणी माने जीव, जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव होना। और वृत्ति अनुकंपा, जो त्यागी वृत्ति प्रथमाधारी हैं उनके प्रति अनुकंपा का भाव होना। फिर क्या करना? दान देना। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। ये आप लोगों ने किया होगा, इसलिए आपको आज साता वेदनी कर्म का उदय प्राप्त है। फिर सराग, संयम आदि। सराग संयम का मतलब होता है 5वें गुण स्थान में आना, इंद्रियों के विषयों के प्रति अनासक्ति का भाव होना, मन से सटकाए के जीवों की विराधना नहीं करना, इसको सराग संयम कहते हैं। और फिर उसके बाद में आता है योगा, माने मन वचन काय की प्रवृत्ति अच्छी रखना, श्रेष्ठ रखना। फिर शांति, सबसे क्षमा भाव, कोई गलती करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, हमारे द्वारा कोई गलती नहीं होना चाहिए। और उसके बाद भी भैया यदि कोई गलती हो गई है तो आप हमें क्षमा करें। फिर शौच, लोभ की प्रवृत्ति कम करना,
शौच का मतलब है लोभ का त्याग करना, क्योंकि लोभ पाप का बाप बखाना। बाप दिया है नाम। क्रोध करने वाला, लोभ करने वाला व्यक्ति शौच धर्म को भूल जाता है, पवित्र धर्म को भूल जाता है। तो ऐसे शौच माने लोभ का त्याग करना। फिर संयम, सम्यक दृष्टि जो श्रावक हैं उनके व्रतों को संयम कहते हैं। फिर अकाम निर्जरा, अपनी इच्छा नहीं होने पर भी परवश कष्ट सहन करना। नियम है आपका 10 बजे के तक भोजन नहीं करेंगे, लेकिन अभी ट्रेन आई नहीं है। अब ट्रेन नहीं आई है तो बैठे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं। कहते हैं कभी तो आएगी। ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था ध्यान रखना, उसको कहते हैं अकाम निर्जरा, अर्थात अपनी इच्छा नहीं होने पर भी परवश कष्टों को सहन करना। फिर बाल तप, बाल तप का मतलब होता है अज्ञानी जीवों का कष्ट, अज्ञानी जीवों की तपस्या। अब बिना जाने कोई भी काम करना, उसको बाल तप कहते हैं। इत्यादि चीजें असाता वेद, साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण होता है। अर्थात भूतों के प्रति अनुकंपा, वृत्तियों के प्रति अनुकंपा, दान देना, सराग संयम को धारण करना, और आदि शब्दों से और चीजें भी बाल तप आदि अकाम निर्जरा आदि सब लगा लेना चाहिए। इस प्रकार हमें मन वचन काय से ये सट कर्म जो बताए जा रहे हैं वे साता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण हैं, जो हमको करते रहना चाहिए। इस प्रकार आज का आपका समय पूरा हुआ और सूत्र नंबर 11 और 12 ये साता और असाता दो सूत्रों के माध्यम से वेदनी कर्म की चर्चा पूरी हो गई। अब कल 13वें नंबर का सूत्र चलेगा, केवली श्रुत धर्म संग धर्म देवा वर्णवादो। इस सूत्र की चर्चा आपके बीच में कल आएगी। अब इसमें आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, ये देखिए दोनों सूत्र यहाँ पे